हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही है। सो दिस इज़ द सेकंड लेक्चर ऑफ मिडिवल इंडियन हिस्ट्री एंड आज हम शुरुआत करने वाले हैं अबाउट द राष्ट्रकूट डायनेस्टी। ठीक है, तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। तो एक बार थोड़ा सा पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम राष्ट्रकूट डायनेस्टी को अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, तो देखो, मैंने आपको बताया था कि ये जो एरिया है, राजस्थान गुजरात वाला जो मेनली जो रीजन है, यहाँ पे कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के टाइम पे? गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, डेक्कन में कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही है? डेक्कन में जो डायनेस्टी रूल कर रही है दैट इज राष्ट्रकूट। ठीक है, राष्ट्रकूट डायनेस्टी जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ओके, और जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, हमने पढ़ा था अबाउट पाल डायनेस्टी, है ना, पाल डायनेस्टी। तो इन तीनों के बीच में स्ट्रगल था, इन तीनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स, क्लैशेस, वॉर्स होती थी। ठीक है, बैटल्स होती थी। क्यों? कन्नौज के लिए। ठीक है, फॉर दिस स्ट्रगल वॉज द स्ट्रगल फॉर कन्नौज। ठीक है, अब कन्नौज क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा ब्रीफ में बताती हूँ। बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चरल रीजन्स। ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी यहाँ पे बहुत अच्छी है बिकॉज ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी, गंगा रिवर की वजह से। और दूसरा ट्रेड पर्सपेक्टिव है। ठीक है, कि उत्तर पथ और दक्षिण पथ का एक तरीके से कोइंसाइडिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे सरप्लस ट्रेड होता था, यहाँ से सरप्लस ट्रेड पास होता था। ठीक है, जिसकी वजह से ये एक रिसोर्स रिच रीजन आप जिसको कह सकते हो। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ कि अलग अलग डायनेस्टीज ने कोशिश किया कि इस जो जगह है, कन्नौज जो रीजन है, उसको हम एक्वायर करें। ठीक है, मेनली ये दो रीजंस थे, और भी कुछ रीजंस थे, वो आप देखना लास्ट लेक्चर में। जैसे कि मैंने आपको एक और रीज़न बताया था, एक रीज़न बताया था विद रिगार्ड्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द लोकेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ द लोकेशन। क्योंकि अगर आप यहाँ पे इसको होल्ड कर लेते हो, इस रीजन को होल्ड कर लेते हो, तो आप जो एंटायर नॉर्थ इंडिया वाला जो रीजन है, आप उसको अच्छे से मैनेज और कंट्रोल कर सकते हो, है ना। तो एक ये भी एक रीज़न था। ऑल्दो ये जो दो रीजन्स हैं, एग्रीकल्चर और ट्रेड, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजन्स माने जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो, राष्ट्रकूट डायनेस्टी हम पढ़ रहे हैं, तो आज हमें जो डेक्कन वाला जो पार्ट है ये पढ़ना है। पाल रीजन पढ़ चुके हैं, पाल रीजन एक बार और रिवाइज करा देती हूँ। हमने 4 रूलर्स के बारे में पढ़ा है पाल डायनेस्टी में। सबसे पहले आते हैं कौन? गोपाल। ठीक है, ही वॉज द फाउंडर। फिर उसके बाद नेक्स्ट ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी दैट वाज धर्मपाल। ठीक है, जिन्होंने कन्नौज को एक्वायर किया था 790 AD में। फिर उसके बाद कौन आता है? देवपाल। ठीक है, जिन्होंने अपने रीजन को एक्सटेंड किया था, अपने टेरिटरी को एक्सटेंड किया था, आसाम, उड़ीसा, मॉडर्न डे नेपाल वाला जो रीजन है। ठीक है, वहाँ तक अपनी टेरिटरी को लेकर गए थे, अपनी पाल डायनेस्टी की टेरिटरी को लेकर गए थे। और आसाम का जो प्रागज्योतिषपुर वाला जो रीजन है, उसको अपनी जो टेरिटरी है उसका ईस्टर्न मोस्ट, आप कह सकते हो ईस्टर्न मोस्ट जो बाउंड्री है, वो उनकी टेरिटरी की बन गई थी। कौन सी? आसाम की जो प्रागज्योतिषपुर, जो मॉडर्न डे गुवाहाटी के पास जो रीजन है, उसको बोलते हैं। और जो लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज महिपाल, है ना। महिपाल ने अपनी जो टेरिटरी है उसको एक्सटेंड किया था वाराणसी तक, पर उनको महिपाल को हरा दिया था किन्होंने? राजेंद्र चोला ने। ठीक है, द इम्पीरियल चोला। तो और भी काफ़ी कुछ देखा था, उनके साउथ ईस्ट के साथ उनके रिलेशंस कैसे थे, है ना। तो ये देखे थे, और उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो पाल डायनेस्टी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, वो हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, सोर्सेज क्या क्या है, तो ये सब हमने कवर किया था लास्ट लेक्चर में। आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रकूट डायनेस्टी। ठीक है, और इनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। ओके, तो देखो, राष्ट्रकूट कौन थे? जैसे कि मैंने आपको बताया कौन से रीजन से रूल कर रहे थे? डेक्कन वाले रीजन से रूल कर रहे थे। अच्छा, इससे पहले मैं आपको क्या बता चुकी हूँ, यहाँ पे जो डेक्कन वाला जो एरिया है, ये वाला, यहाँ पे कौन रूल कर रहा था? चालुक्यास। अगर आपको याद होगा तो डेक्कन वाले रीजन में इससे पहली डायनेस्टी कौन सी है? चालुक्यास। अगर आपको चालुक्यास के बारे में नहीं पता है तो आप एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की प्लेलिस्ट पे जाओ, जो लास्ट लेक्चर है पल्लवाज और चालुक्यास से रिलेटेड है। ठीक है, वहाँ पे आप चालुक्यास के बारे में पढ़ सकते हो। तो लास्ट मतलब इससे पहले, राष्ट्रकूट से पहले वाली डायनेस्टी कौन सी है? चालुक्यास, जो यहाँ पे रूल कर रही है। तो राष्ट्रकूट कौन थे? देखो, राष्ट्रकूट वर फ्यूडेटरीज ऑफ चालुक्यास। राष्ट्रकूट्स इनिशियली वर फ्यूडेटरीज ऑफ चालुक्यास। इनिशियली देखो, ये कबीले के रूप में थे, और इनका जो क्लैन था इसको बोलते थे एलिचपुर क्लैन। तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है ना, कि क्लैन का नाम क्या है, इनके क्लैन का नाम क्या है, तो वो याद रखना, एलिचपुर क्लैन। ठीक है,
अब देखो, राष्ट्रकूट इनिशियली वर फ्यूडेटरीज ऑफ चालुक्यास। फ्यूडेटरीज के बारे में भी बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो मैं अब ये कहूँगी कि आप जो पुराने वाले जो लेक्चर्स हैं आप उनको रिपीट करो। तो एंशियंट इंडिया से फ्यूडेटरीज और फ्यूडल लॉर्ड्स की कहानी शुरुआत होती है, कैसे होती है, वो जो लैंड ग्रांट सिस्टम था, वो सारा जो हेरिडिटरी राइट्स वगैरह, और वहाँ से वो जो कहानी पूरी सातवाहन पीरियड से और वो सब चलती है। फिर मिडीवल इंडिया में आते आते जो फ्यूडलिज्म है इसको आप देखते हो कि अपने जेनिथ पे पहुंच जाता है, ठीक है। तो जो आप राष्ट्रकूट देखोगे ये भी कौन है, देवर ऑल्सो फ्यूडेटरीज ऑफ चालुक्यास। चालुक्यास इनसे पहली, राष्ट्रकूट से पहली वाली डायनेस्टी जो कि डेक्कन रीजन में रूल कर रही थी, ठीक है। अब ये याद रखना कि राष्ट्रकूट रूलर दंती दुर्ग, ठीक है, जो फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी हैं, ठीक है, जो फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी हैं, उन्होंने जो लास्ट चालुक्यन रूलर थे कौन, कीर्ति वर्मन द सेकंड, कीर्ति वर्मन टू को हराया था, ठीक है, और उनसे थ्रोन ले लिया था और थ्रोन को एक्वायर कर लिया था, डेक्कन वाले थ्रोन को एक्वायर कर लिया था उन्होंने, ठीक है। और जो डेक्कन वाला रीजन है अब वो किसके अंडर आ गया, दंती दुर्ग के अंडर आ गया, और इन्होंने यहाँ से स्टार्ट करी राष्ट्रकूट डायनेस्टी, ठीक है। इसका कैपिटल क्या है, देखो राष्ट्रकूट डायनेस्टी का कैपिटल क्या है, मान्यखेत, या इसको मलखेड़ भी कहते हैं, ठीक है, विच इज़ इन मॉडर्न डे कर्नाटक। याद रखना कौन से स्टेट में है, कर्नाटक स्टेट में है। कैपिटल का नाम क्या है, मान्यखेत और मलखेड़, ठीक है। तो फाउंडर कौन हुए इस डायनेस्टी के, दंती दुर्ग। सो दंती दुर्ग इज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। सो बहुत सारे रूलर्स हैं इस डायनेस्टी में, आपको सारे रूलर्स याद रखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक। सो एग्जाम्स में रिपीटेटिवली जहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं हमें वो अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सो दंती दुर्ग के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, ही स्टैब्लिश द राष्ट्रकूट डायनेस्टी, कैसे, ही डिफीटेड चालुक्यास। तो चालुक्यन लास्ट रूलर कौन है, कीर्ति वर्मन, जिनको हरा के उन्होंने राष्ट्रकूट डायनेस्टी जो राष्ट्रकूट किंगडम है उसको स्थापित किया। सो ही ऑल्सो डिफीटेड गुर्जर, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार्स, उनको भी डिफीट किया और उनसे मालवा को एक्वायर कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी डायनेस्टी रूल करी थी, गुर्जर प्रतिहार, ठीक है। अब गुर्जर प्रतिहार के कंट्रोल में था एक रीजन जिसको बोलते हैं मालवा, ठीक है। मालवा किसके कंट्रोल में था, गुर्जर प्रतिहार के। अब देखो अगर ऐसा माना जाता है कि अगर आप मालवा को कंट्रोल कर लो ना तो कन्नौज को एक्वायर करना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। तो मालवा इज़ वन इम्पॉर्टेंट रीजन, ठीक है, कि अगर आप उसको एक्वायर कर लो तो कन्नौज जो है आपके हाथ में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, कन्नौज पे कंट्रोल ईजी हो जाता है। तो इन्होंने दंती दुर्ग ने क्या किया कि मालवा को एक्वायर कर लिया, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार्स को हरा के मालवा को एक्वायर कर लिया। तो ये दंती दुर्ग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन याद रखना, ठीक है। फाउंडर भी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रूलर भी हैं, इंपॉर्टेंस भी है विद रिस्पेक्ट टू मालवा क्योंकि उन्होंने मालवा एक्वायर कर लिया था गुर्जर प्रतिहार्स को हरा के। सो नेक्स्ट आते हैं 756 AD से 774 AD तक के टाइम पीरियड में कृष्णा द फर्स्ट, ठीक है। तो कृष्णा द फर्स्ट, इनके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, सबसे पहले ही डिफीटेड गंगाज ऑफ मैसूर, ठीक है, कर्नाटक में ही है ना मैसूर। तो मैसूर में उस टाइम पे कौन सी डायनेस्टी रूल करती, गंगास। अब गंगास के बारे में पहले पढ़ा चुकी हूँ, जो चालुक्यास और पल्लवास वाला जो लेक्चर है उसमें भी मेंशन मिलेगा गंगा डायनेस्टी के बारे में, ठीक है। तो गंगा डायनेस्टी कहाँ से रूल करी थी, मॉडर्न डे मैसूर से रूल करी थी, ठीक है। तो कृष्णा द फर्स्ट ने गंगास को भी हराया और उन्होंने ईस्टर्न चालुक्यास जो कि वेंगी से रूल कर रहे थे उनको भी हराया, ठीक है। तो देखो अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे राष्ट्रकूट डायनेस्टी है, इधर राष्ट्रकूट डायनेस्टी है, ठीक है, और इधर कौन सी डायनेस्टी है, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश वाला जो रीजन है यहाँ पे अभी भी छोटे से पार्ट में ईस्टर्न चालुक्यास रूल कर रहे थे। तो इनका भी मेंशन आया था कि जब मैं चालुक्य डायनेस्टी पढ़ा रही थी। तो ईस्टर्न चालुक्यास जो हैं जो वेंगी से रूल कर रहे थे इनको भी हराया किसने, कृष्णा द फर्स्ट ने। और इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है इनके बारे में वो ये है कि ही बिल्ट रॉक कट मोनोलिथिक टेम्पल, ठीक है। कौन सा टेम्पल है, कैलाश टेम्पल, कहाँ पे, एलोरा में, ठीक है। तो जब अलोरा अजंता केव्स पढ़ा रही थी वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि कुछ केव्स जो हैं वो राष्ट्रकूटों के टाइम पे भी बनवाई गई, ठीक है। तो आप ये याद रखना कि जो कैलाश टेम्पल है, ठीक है, कैलाश टेम्पल जो आप एलोरा में देखते हो, ठीक है, वो किन्होंने बनवाया, कृष्णा द फर्स्ट, ठीक है, कृष्णा द फर्स्ट, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो कृष्णा द फर्स्ट बिल्ट रॉक कट मोनोलिथिक कैलाश टेम्पल एट अलोरा, ठीक है। ये रॉक कट मोनोलिथिक है,
ये याद रखना कि ये मोनोलिथिक है, मतलब सिंगल रॉक से बनाया गया है, ठीक है। सिंगल एक चट्टान है, उस चट्टान को तराश के पूरे पहाड़ को काट के, ठीक है। और ये समझ लेना कि कोई 200 साल का काम नहीं है, ये बहुत लंबे टाइम पीरियड का काम है, ठीक है, जो ये इस तरीके का टेम्पल बनवाया गया। तो एक पूरी एक चट्टान से बनवाया गया है। आप देखना, इसकी इमेज देखना। जब मैं इसका आर्ट एंड कल्चर पढ़ाऊँगी तो मैं आपको इसके बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल आप ये याद रखना कि ये जो मोनोलिथिक टेम्पल है, ठीक है, कैलाश टेम्पल कहाँ पे है? एलोरा में। किसने बनवाया? कृष्णा द फर्स्ट ने बनवाया। उसके बाद 774 से टू 793 एडी में और कुछ रूलर्स आते हैं। यहीं पे हमने ध्रुव के बारे में भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। जब मैं धर्मपाल के बारे में पढ़ा रही थी पाल डायनेस्टी में, तो वहाँ पे मेंशन आया था गुर्जर प्रतिहार के वत्सराज और डेक्कन में कौन? ध्रुव, है ना। तो वो भी इसी टाइम पीरियड में रूल कर रहे थे। अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस जो एक मेंशन है वो याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट जो हम इंपॉर्टेंट रूलर के बारे में पढ़ने वाले हैं दैट इज गोविंद द थर्ड। तो इनका टाइम पीरियड क्या है? 793 एडी टू 815 एडी। अब देखो, गोविंद द थर्ड के बारे में पहले बता चुकी हूँ। जब मैं आपको नाग भट्ट और धर्मपाल के बारे में बता रही थी, ठीक है। तो गोविंद द थर्ड जो है, इन्होंने डिफीट किया था नाग भट्ट द सेकंड, हु वाज द रूलर ऑफ गुर्जर प्रतिहार, एंड धर्मपाल हु वाज द रूलर ऑफ पाल डायनेस्टी, ठीक है। तो ये याद रखना कि दो महान शासकों को हराने वाले एक कितने महान शासक होंगे, है ना, गोविंद द थर्ड। तो गोविंद द थर्ड फ्रॉम राष्ट्रकूट डायनेस्टी डिफीटेड टू ग्रेट रूलर्स, ठीक है, अलग अलग डायनेस्टी के। कौन से? एक तो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के नागभट्ट हैं और दूसरा पाल डायनेस्टी के धर्मपाल है, ठीक है, ये याद रखना। और ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है संजन इंस्क्रिप्शन से, ठीक है। तो संजन इंस्क्रिप्शन से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। संजन इंस्क्रिप्शन कहाँ पे मिला है? वलसाड डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो इतना तो याद रखना ही है कि संजन इंस्क्रिप्शन से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि गोविंद द थर्ड ने एक तो नागभट्ट द सेकंड को हराया और दूसरा धर्मपाल को हराया, ठीक है। और ये जो संजन इंस्क्रिप्शन है ये कहाँ से मिला है? स्टेट एटलीस्ट याद रखें ना, गुजरात, ठीक है। संजन इंस्क्रिप्शन हमें कहाँ पे मिला है? गुजरात में मिला है, ठीक है। फिर और इनके बारे में ये गोविंद थर्ड के बारे में कि इन्होंने गंगास को भी हराया, मैसूर के। फिर इन्होंने इवन श्रीलंका तक के राजा को हराया, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि श्रीलंका के राजा को हरा के उनको बंदी बना के राष्ट्रकूट वापस जो अपना कैपिटल है मान्यखेत वहाँ पर लेकर भी आए थे, ठीक है। तो श्रीलंका के किंग तक को हरा के आ गए जाके, ठीक है। तो सोचो कि कितने महान होंगे कि गुर्जर प्रतिहार के भी रूलर को हरा दिया, है ना, और इनके जो पाल डायनेस्टी वाले जो ग्रेट रूलर हैं उनको भी हरा दिया, साथ में श्रीलंका तक चले गए, उनके किंग है उनको हरा के बंदी बना के ले आए, ठीक है। तो सोचो कि कितने ग्रेट रूलर होंगे, ठीक है। ऑल्सो ही वॉज अ थ्रेट टू पल्लवास, पांड्यास एंड चोलास। तो पल्लवास, पांड्यास, चोलास ऑब्वियसली उनके लिए थ्रेट तो होंगे इतने, क्योंकि आप देख रहे हो कि इनके बारे में ही कितने रूलर्स को इन्होंने हराया था अपने लाइफ टाइम में, ठीक है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी इज अमोघवर्ष, ठीक है। अब देखो, इनके बीच में और रूलर्स भी हैं, ठीक है, पर मैं आपको इंपॉर्टेंट वाले पढ़ा रही हूँ। इंपॉर्टेंट वाले यहाँ तक नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो एग्जाम में रिपीटेटिवली पूछ रहे हैं, ओके। तो अमोघवर्ष के बारे में ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि देखो, इनके टाइम में आप टेरिटोरियल एक्विजिशंस इतना नहीं देखोगे, ठीक है, मतलब टेरिटरीज इतनी एक्वायर नहीं की थी। पर मेन इंपॉर्टेंस क्यों है? देखो, ग्रेट रूलर तो बोलते हैं हम, ठीक है, ग्रेट रूलर ऑफ दिस राष्ट्रकूट डायनेस्टी अमोघवर्ष, ठीक है। पर हम जो इनकी ग्रेटनेस के बारे में बात कर रहे हैं, महानता के बारे में बात कर रहे हैं, ये महानता विद रिस्पेक्ट टू टेरिटोरियल एक्विजिशंस नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू कल्चरल डेवलपमेंट है, ठीक है। सो हिज रीन इज इंपॉर्टेंट फॉर कल्चरल डेवलपमेंट। सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ मलखेड़ द कैपिटल, ठीक है। तो जो कैपिटल है उसको और डेवलप कराया, ठीक है, उसको और विकसित कराया, ठीक है। तो वो विकसित कराने का और डेवलप कराने का काम किया था इन्होंने, ठीक है। कैपिटल पहले बन चुका था पर इनके टाइम में और डेवलपमेंट्स देखी गई, ठीक है, कैपिटल में। सेकंड, जो अर्लीस्ट कन्नड़ लिटरेचर है, कवि राजमार्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा चुका है। कवि राजमार्ग, ठीक है, अर्लीस्ट कन्नड़ लिटरेचर, इसको आप कह सकते हो जो अर्लीस्ट कन्नड़ ग्रामर बुक, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको संस्कृत ग्रामर बुक के बारे में बताया था, जो अर्लीस्ट संस्कृत ग्रामर बुक है वो कौन सी है? पाणिनि की अष्टाध्यायी, है ना। तो ऐसे ही अब ये भी याद रख लेना कि कन्नड़ की अर्लीस्ट ग्रामर बुक अगर कोई सी मानी जाती है तो वो क्या है? कवि राजमार्ग। और ये किन्होंने लिखी है? ये लिखी हुई है अमोघवर्ष ने, ओके। ऑल्सो ये याद रखना है, जो अमोघवर्ष हैं ये जैनिज्म को पेट्रोनाइज करते थे,
ठीक है, तो जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, ऑल्दो आप देखते हो कि ये जो रूलर्स हैं ना, ज़्यादातर इन रूलर्स ने शैविज़म को माना है। ठीक है, ज़्यादातर रूलर्स ने शैविज़म को माना है। पर और इनकी जो पॉलिसी थी ना विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन, बहुत टॉलरेंट पॉलिसी थी। और जो अमोघ वर्ष हैं वो तो खुद तो जैन धर्म के अनुयायी थे ही। ठीक है, कैसे पता चलता है? ही बिल्ट जैन नारायण टेम्पल एट पट्टाडकल। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये जगह कहाँ पे है? कर्नाटक। ठीक है, पहले पढ़ा चुकी हूँ। सो ही बिल्ट जैन नारायण टेम्पल एट पट्टाडकल विच इज़ इन कर्नाटक। तो ये याद रखना। अब देखो जो इनसे रिलेटेड जो मेन जो डेवलपमेंट्स हुई है या फिर जो बैटल्स हुई हैं, ठीक है, वो सब याद रखना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रूलर आते हैं इस टाइम पे वो है इंद्र द थर्ड। क्या नाम है? इंद्र द थर्ड। अब इनके बारे में सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है कि इन्होंने गुर्जर प्रतिहार रूलर महीपाल को हराया था। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार रूलर महीपाल को हराया था। बस इतनी इन्फॉर्मेशन याद रख लेना इंद्र द थर्ड से रिलेटेड। सो महीपाल हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ चुके हैं? अभी जो हमने बंगाल बिहार वाली जो डायनेस्टी पढ़ी थी, पाल डायनेस्टी, वहाँ पे हमने महीपाल के बारे में पढ़ा था। जो लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ दैट डायनेस्टी थे, कौन थे? महीपाल। महीपाल से रिलेटेड हमने क्या इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी? कि एक तो दो इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी, राइट। एक तो उन्होंने अपनी टेरिटरी को वाराणसी तक एक्सटेंड किया था, और दूसरा उनको डिफीट मिली थी, उनको हराया गया था। महीपाल हारे थे। किन से हारे थे? राजेंद्र द फर्स्ट द इम्पीरियल चोला। ठीक है, चोलास से हारे थे। ठीक है, देखो अभी मैंने इम्पीरियल चोलास पढ़ाया नहीं है, इम्पीरियल चोलास पढ़ाऊंगी आफ्टर द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल इज डन। तो ये पूरी कहानी जो है ना वो एक साथ पैरेलली घटित होती है। ठीक है, तो एक साथ ही चल रही है। ठीक है, कंटेम्प्रेरी चल रही है कि राजस्थान में ये गुर्जर प्रतिहार है, डेक्कन में ये है राष्ट्रकूट डायनेस्टी, फिर बंगाल बिहार में पाल डायनेस्टी है। जो एक्सट्रीम साउथ है वहाँ पे जो मेन डायनेस्टी उभर के आती है आफ्टर पल्लवास इज चोला। ठीक है, तो चोला एम्पायर आती है पल्लवा एम्पायर के बाद। तो वो जो चोला एम्पायर है उसी चोला एम्पायर को हम बोल रहे हैं इम्पीरियल चोलास। ठीक है, इम्पीरियल चोलास भी पढ़ेंगे वंस दिस ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल इज डन। ठीक है, तो अब देखो इंद्र द थर्ड के बारे में क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इन्होंने महीपाल को हराया था। ये जो महीपाल हैं ये गुर्जर प्रतिहार वाले रूलर हैं। महीपाल देखो बंगाल डायनेस्टी वाले जो ये जो पाल डायनेस्टी है यहाँ पे भी आए, और महीपाल गुर्जर प्रतिहार में भी आए। गुर्जर प्रतिहार जब पढ़ाऊंगी तो इसमें रेफरेंस आएगा दोबारा से। ठीक है, तो महीपाल गुर्जर प्रतिहार, जो गुर्जर प्रतिहार के जो रूलर थे महीपाल, उनको हराया किसने? इंद्र द थर्ड। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन है, याद रख लेना। अब नेक्स्ट फिर कुछ वीक सक्सेसर्स आए, और इसके बाद फिर 936 टू 968 एडी में अनदर ग्रेट रूलर कृष्ण द थर्ड। ठीक है, कृष्ण द थर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है विद रिस्पेक्ट टू राष्ट्रकूट डायनेस्टी। क्यों? क्योंकि इन्होंने चोलास को डिफीट किया था। याद रखना, चोलास को डिफीट किया था। चोला रूलर जो थे परंतक। ठीक है, परंतक द फर्स्ट। ठीक है, परंतक द फर्स्ट को डिफीट किया था इन्होंने, और उन्होंने जो चोलास की जो कैपिटल थी तांजोर, उसको एक्वायर कर लिया था, उसको कैप्चर कर लिया था। और इस बैटल को क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ तकोलम। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, बैटल ऑफ तकोलम याद रखना। राष्ट्रकूट रूलर कृष्ण द थर्ड ने चोलास को हराया था। जब मैंने आपको पाल डायनेस्टी पढ़ाई थी तो वहाँ पे चोलास ने हराया था महीपाल को। ठीक है, पर यहाँ पे क्या हो रहा है? राष्ट्रकूट हरा रहे हैं चोलास को। याद रखना है जो मतलब कौन हार रहा है कौन जीत रहा है, थोड़ा सा जो ये जो बैटल है ना ये इंपॉर्टेंट है। तो बैटल ऑफ तकोलम क्या हुआ? राष्ट्रकूट रूलर कृष्ण द थर्ड ने चोला रूलर परंतक वन को हराया, और तंजोर जो उनकी कैपिटल थी, जो चोलास की कैपिटल थी, उसको एक्वायर कर लिया। ओके, अब नेक्स्ट ही ऑल्सो फॉट अगेंस्ट परमार्स ऑफ मालवा। ठीक है, जो मालवा में जो परमार डायनेस्टी थी उनके साथ भी इनका युद्ध हुआ था, और जो चालुक्यास, जो वेंगी के चालुक्यास हैं, उनके साथ भी युद्ध हुआ था। ठीक है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। फिर नेक्स्ट ऑल्सो देखो, ही कैप्चर टोंडई मंडलम रीजन इंक्लूडिंग कांची। ठीक है, इवन पल्लवास पांड्यास तक से भी लड़ाई हुई थी इनकी। ठीक है, और वहाँ से उन्होंने जो टोंडई मंडलम वाला जो रीजन है वो भी एक्वायर कर लिया था। ऑल्सो ये इतना कुछ इन्होंने जीतने के बाद, ठीक है, किन के टाइम पे? कृष्णा द थर्ड के टाइम पे, जब इन्होंने इतना कुछ जीता, चोलास को भी हरा दिया, तो एक टाइम पे ऐसा हुआ, ब्रीफ टाइम पीरियड के लिए इन्होंने रामेश्वरम तक अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड कर लिया। ठीक है, और वहाँ पे एक टेम्पल बनवाया, कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल। याद रखना, कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल किन के टाइम पे बनवाया गया है? कृष्णा द थर्ड कृष्णा द थर्ड के टाइम पे बनवाया गया है। ठीक है, ऑलराइट, तो ये थी
जो इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं, ये थे सारे जो इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी। अब देखो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के, ये मैंने विकिपीडिया से लिया है, ये जो सारे रूलर्स हैं, ठीक है, उनके नाम है राष्ट्रकूट डायनेस्टी के, ठीक है, कि कौन कब आया। पर मैं ये कहूँगी इतना कुछ याद रखने की ज़रूरत है नहीं, तो इस वजह से मैं देखो ये अपनी हैंड रिटन नोट्स में भी नहीं दे रही हूँ, ठीक है। जो मैंने अपने हैंड रिटन में दिया है वो यही है कि जो भी इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो एनसीईआरटीज़ में गिवन है, स्टैंडर्ड बुक्स में जो गिवन है, ठीक है, मैंने उतना ही यहाँ पे इंक्लूड किया है। इससे बाहर मैं कहूँगी याद रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमें बहुत कुछ याद रखना होता है। तो जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखो, इम्पोर्टेंट तो याद रहना ही चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है ना। चलो, तो अब देखो एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राष्ट्रकूट किंगडम, ठीक है। तो द किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू मेनली 3 यूनिट्स थे, ठीक है। इसमें आप एक और ऐड कर सकते हो, ग्राम, ठीक है, ग्राम। तो फर्स्ट इज राष्ट्र, ठीक है, जो प्रोविंशियल लेवल है, जो कि हम जिसको हम स्टेट बोल रहे हैं, ठीक है, आज के टाइम में, दैट इज राष्ट्र। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे विषय है, ठीक है, और भुक्ति इज काइंड ऑफ कलेक्शन ऑफ विलेजेस, ठीक है, बहुत सारे विलेजेस एक साथ में, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, एक तरीके से जो तहसील है, ठीक है, मॉडर्न तहसील, उसको हम कंसिडर कर सकते हैं उस टाइम का भुक्ति, ठीक है, भुक्ति। तो राष्ट्र को हेड करने वाला कौन है, राष्ट्रपति और गवर्नर, ठीक है। अब ये जो राष्ट्रपति है ये सेम फंक्शंस पाल और प्रतिहार किंगडम में उपारिका कर रहा है, ठीक है। तो राष्ट्र लेवल पे पाल और प्रतिहार किंगडम में कौन है हेड, उपारिका, ओके, ये याद रखना। पर यहाँ पे कौन है, राष्ट्रपति, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम गवर्नर बोल रहे हैं। इनका मेन काम क्या है, लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करना और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। फिर विषय का तो इजी है, बहुत बार हम पढ़ भी चुके हैं इस तरीके का कि विषय का हेड कौन है, विषयपति, ठीक है। अब भुक्ति है तो कलेक्शन ऑफ विलेजेस हैं, बहुत सारे विलेजेस एक साथ हैं। अब यहाँ पे कुछ और ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, जो ऑफिशियल्स हमें याद रखने हैं। फर्स्ट इज गवुंडास और देश ग्रामुक्तास। गवुंडास और देश ग्रामुक्तास ये कौन थे, हेरिडिटरी रेवेन्यू ऑफिसर्स। देखो इससे पहले क्या होता था, ये जो ऑफिशियल्स होते थे ना, ये मोस्टली क्या होते थे, मेरिट बेस्ड पे आते थे, मेरिट बेस्ड पे, ठीक है ना। तो जिसके अंदर कैपेबिलिटी होगी वो जो है वो उस पोजीशन को एक्वायर करता था। बट यहाँ पे क्या हो गया, ये वाली जो ऑफिसेज हैं, ठीक है, ये ऑफिसेज भी हेरिडिटरी हो गए थे, ठीक है। एज हेरिडिटरी ऑफिसेज ग्रू विलेज कमिटीज बिकेम वीकर, ठीक है। तो विलेज कमिटीज जो है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाती, क्योंकि ये जो है अब ये पावर किसके हाथ में चली गई, पावर एक फैमिली के हाथ में चली गई है ना, और वहीं पे वो जो है वो जो राइट्स हैं वो ट्रांसफ़र होते जा रहे हैं। तो देखो महाराष्ट्र में एक सरनेम है जो कि बहुत कॉमन है, दैट इज़ देशमुख, ठीक है। कुछ फिल्म स्टार्स का जो है वो भी सरनेम है देशमुख, है ना। तो वो जो है वो भी यहीं से आता है, देखो देश ग्रामुक्तास, है ना, बोलो कि अब देश ग्रामुक्तास और देशमुख, ठीक है, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। तो महाराष्ट्र रीजन में जो देशमुख है ये भी इनिशियली कौन थे, हेरिडिटरी रेवेन्यू ऑफिसर्स ही थे, है ना। अब देखो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो है, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में क्या था, मैनेजिंग स्कूल्स, टैंक्स, टेम्पल्स, रोड्स, ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। फिर कोतवाल और कोस्टपाल, जो कि मॉडर्न डे आप पुलिस ऑफिशियल कह सकते हो, है ना, यूज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन टाउन्स, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर, देखो ये आर्ट एंड कल्चर का थोड़ा सा पार्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। आर्ट एंड कल्चर में अलग से कराऊंगी इसका, पर ये ज़्यादा नहीं है इतना। जो मेन पॉइंट्स है वो आप याद रख लेना कि इनके टाइम पे, राष्ट्रकूट के टाइम पे हिंदू और बुद्धिस्ट केव्स बनवाई गई एलोरा में, ठीक है। फिर 9th सेंचुरी में जो रॉक कट टेम्पल ऑफ शिवा है, ठीक है, वो बनवाया गया बाय कृष्णा द फर्स्ट, ठीक है। रॉक कट टेम्पल मैं आपको बता चुकी हूँ, शिवा कौन सा टेम्पल है, कैलाश टेम्पल जो है वो बनवाया गया बाय कृष्णा द फर्स्ट। फिर राष्ट्रकूट्स के टाइम पे कुछ मुस्लिम ट्रेडर्स भी आए थे, एग्जाम्पल दे देती हूँ। तो जो अमोघ वर्ष हैं, अमोघ वर्ष के टाइम पे अरब ट्रैवल आए थे सुलेमान, ठीक है। सुलेमान के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, कहाँ पे पढ़ चुके हैं, पाल डायनेस्टी में। तो पाल डायनेस्टी की इंफॉर्मेशन जो है वो भी हमें सुलेमान के ट्रैवल अकाउंट से मिलती है। सुलेमान, अच्छा, अगर हम पाल डायनेस्टी बोलें तो पाल डायनेस्टी में कौन से रूलर के टाइम पे सुलेमान आए थे, ये आप मुझे बताओगे इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रेट अपभ्रंश पोएट, ये जो अपभ्रंश है दिस इज अ लैंग्वेज, है ना, लैंग्वेज। तो ग्रेट अपभ्रंश पोएट स्वयंभू, ये भी राष्ट्रकूट्स के टाइम पे रह चुके हैं। सुमेध तिथि रॉट लो बुक्स, ठीक है, धर्मशास्त्र जिसे बोलते हैं। अब धर्मशास्त्र में क्या होगा कि हर वर्ण का क्या धर्म है, ठीक है, ब्राह्मण का क्या धर्म है, और सारे वर्णों के धर्म बताए गए होंगे। साथ में ये इस तरीके की बात भी की हुई है कि अगर जो शासक है, जो रूलर है, अगर वो करप्ट है एक तरीके से, है ना, तो
जो लोग हैं, प्रजा जो है, उनके हाथ में इतना राइट है कि वो उस शासक को हटा सकें। तो मेरी तिथि ने इस तरीके की बातें भी जो लॉ बुक है धर्मशास्त्र उसमें लिखी है। फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें विमेन के बारे में मिलती है कि विमेन डिड नॉट वील देयर फेसेस। तो कोई पर्दा सिस्टम जैसा नहीं है, ठीक है, कोई घूंघट नहीं रखती थी उस टाइम पे विमेन। फिर डांसिंग गर्ल्स एंड म्यूजिशियंस एट द कोर्ट, ये तो जनरल सा पॉइंट है कि राज दरबार होता था तो वहाँ पे डांसिंग गर्ल्स या म्यूजिशियंस वगैरह रहते ही थे, ठीक है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन है, ये तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, पर इसके बारे में अभी राष्ट्रकूट डायनेस्टी के टाइम पे कौन से टेम्पल्स बनवाए गए या लिटरेचर क्या था उस टाइम पे, तो और भी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है या राइटर्स जो हैं उस टाइम पे, तो इम्पोर्टेंट राइटर्स, तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन अभी ये रह रही है, ठीक है, ये मैं कवर करूँगी एक बार ये पूरा ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल कंप्लीट हो जाए। तो उसके बाद फिर हम जो मेन पॉइंट्स हैं आर्ट एंड विद रिस्पेक्ट टू आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, तीनों डायनेस्टीज़ के वो हम अलग से एक लेक्चर में कवर कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो राष्ट्रकूट एम्पायर है वो खत्म होता है। मैं एक बार और रिवाइज कराती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगी, ठीक है। क्वेश्चंस के आंसर करने हैं आपको कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी, ठीक है, कौन सी क्लैन से है? एलिचपुर क्लैन से है। इनिशियली देवर फ्यूडेटरीज ऑफ चालुक्यास, इनकी कैपिटल क्या थी? मान्यकेय मलखेड़, विच इज इन मॉडर्न डे कर्नाटक स्टेट। फिर इनके रूलर्स के बारे में बताया मैंने, दंती दुर्ग, ठीक है। नेक्स्ट कृष्ण द फर्स्ट, गोविंद द थर्ड, अमोघवर्ष, इंद्र द थर्ड एंड कृष्ण द थर्ड, ये इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, ठीक है। दंती दुर्ग, इन्होंने राष्ट्रकूट रूलर की नींव रखी थी। चालुक्यास रूलर, ठीक है, चालुक्यन कौन सा रूलर था? कीर्ति वर्मन द सेकेंड, उनको हरा के उन्होंने राष्ट्रकूट जो किंगडम है, तो राष्ट्रकूट किंगडम को स्थापित किया था। उसके बाद फिर उन्होंने गुर्जर प्रतिहार को भी हराया और उनसे मालवा कैप्चर कर लिया। फिर कृष्ण द फर्स्ट आते हैं, इन्होंने गंगाज जो थे मैसूर के, गंगा डायनेस्टी, उनको भी हराया। ईस्टर्न चालुक्यास को भी हराया जो कि वेंगी से रूल कर रहे थे, और उन्होंने एक मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल बनवाया जिसका नाम था कैलाश टेम्पल, कहाँ पे? एलोरा में। फिर गोविंद द थर्ड आते हैं, इन्होंने नागभट्ट द सेकंड को भी हराया और धर्मपाल को भी हराया। और ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? संजन इंस्क्रिप्शन, कहाँ पे है संजन इंस्क्रिप्शन? गुजरात में है। फिर अगेन इन्होंने भी जो मैसूर की जो गंगा डायनेस्टी है उसको भी हराया। फिर श्रीलंकन किंग को भी हराया, और ही वॉज ऑल्सो अ थ्रेट टू पल्लवास, पांड्याज एंड चोलास। फिर नेक्स्ट अमोघवर्ष आते हैं। अमोघवर्ष, ठीक है, वन ऑफ द ग्रेट रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी, ठीक है। ही पेट्रोनाइज्ड जैनिज्म, इन्होंने जैन नारायण टेम्पल भी बनवाया पटाड़कल में। फिर इन्होंने एक अर्लीस्ट कन्नड़ लिटरेचर लिखा, कवि राजमार्ग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर जो कैपिटल है उसको भी उन्होंने विकसित करवाया, उसको भी डेवलप करवाया, ठीक है। तो मेनली जो इम्पोर्टेंस है इनके रूल की वो है विद रिस्पेक्ट टू कल्चरल डेवलपमेंट। फिर नेक्स्ट आता है इंद्र द थर्ड, ठीक है। इंद्र द थर्ड के टाइम पे क्या हुआ कि इंद्र द थर्ड ने जो गुर्जर प्रतिहार रूलर महिपाल, उनको डिफीट किया। फिर नेक्स्ट कृष्ण द सेकंड, इन्होंने चोला रूलर परंतक वन को हराया, इसको बोलते हैं, इस बैटल को बोलते हैं बैटल ऑफ तकुलम, ठीक है। फिर इन्होंने परमार डायनेस्टी जो है जो मालवा से रूल कर रही थी, वहाँ पे भी उन्होंने उनके रूलर्स को भी डिफीट किया। चालुक्याज ऑफ वेंगी को भी डिफीट किया। टोंडे मंडलम वाला रीजन एक्वायर करके इन्होंने क्या किया, अपनी जो टेरिटरी है उसको रामेश्वरम तक एक्सटेंड किया, और वहाँ पे एक टेम्पल भी बनवाया जिसका नाम था कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल, ठीक है। तो ये सारे रूलर्स हैं, ठीक है। ये मैंने PDF में नहीं मिलेंगे आपको ये रूलर्स, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है नहीं एग्जाम के लिए। जो इंपॉर्टेंट है वो सारे मैंने कवर कर दिए, ठीक है। ओके, फिर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राष्ट्रकूट किंगडम, जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, ठीक है, वो कैसे डिवाइड हो रही है? राष्ट्र, विषय एंड भुक्ति, ठीक है। राष्ट्र को कौन हेड कर रहा है? राष्ट्रपति। सेम फंक्शंस उपालिका करते हैं पाल और प्रतिहार किंगडम में। फिर नेक्स्ट, दे कलेक्टेड रेवेन्यू एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। विषय को कौन हेड कर रहा है? विषयपति। गवर्नडास और देश ग्रामुक्तास, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में जिनको हम देशमुख भी बोलते हैं, उनका काम क्या था? हेरिडिटरी, देवर हेरिडिटरी रेवेन्यू ऑफिसर्स। जैसे ऐसे रेवेन्यू ऑफिसर्स वगैरह ये जो पोस्ट हैं ये हेरिडिटरी होती गई, विलेज कमिटीज बिकेम वीकर। तो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के पास किस तरह के काम थे? मैनेजिंग स्कूल्स, टैंक्स, टेम्पल्स, रोड्स, ठीक है। फिर एक ऑफिशियल के बारे में पढ़ा, कोटवाल या कोस्तपाल, ठीक है, कोतवाल या कोस्तपाल। ही मेंटेन्ड लॉ एंड ऑर्डर इन टाउन्स। आर्ट एंड कल्चर में अभी ज़्यादा कुछ नहीं देखा कि बस हिंदू और बुद्धिस्ट केव्स बनवाए इन्होंने एलोरा केव्स में, ठीक है। फिर कृष्ण द फर्स्ट ने कैलाश टेम्पल बनवाया, कुछ मुस्लिम ट्रेडर्स, और यहाँ पे सुलेमान की बात करी जो कि अमोघवर्ष के टाइम पे आए थे। फिर स्वयंभू की बात करी, ही वॉज अ ग्रेट अपभ्रंश पोएट, ठीक है। फिर मेघतिथि की बात करी, ही रोट धर्मशास्त्रास ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राष्ट्रकूट्स। और वुमेन की बात करी, दैट दे डिड नॉट वील देयर फेसेस, है ना। और डांसिंग गर्ल्स और म्यूजिशियंस जो हैं वो राष्ट्रकूट रूलर्स की कोर्ट में प्रेजेंट रहते थे। सो इतना हमारा कंप्लीट हो गया अबाउट द राष्ट्रकूट डायनेस्टी। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सो आंसर, यू हैव टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस, ठीक है। दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज़ योर ड्यूटी। सो फर्स्ट क्वेश्चन,
What was the title of provincial governors in the Rashtrakoot administrative system? A. विषयपति, B. भोगपति, C. राष्ट्रपति, D. महामंडलेश्वर. इसका आंसर कीजिएगा. फिर सेकंड, consider the following statements about Rashtrakoot kings. First, they were ardent patrons of Shaivism and did not support any other forms of religion. ठीक है, तो शैविज़म के ही सिर्फ आप कह सकते हो शैविज़म को ही पैट्रोनाइज किया और कोई और रिलीजन के फॉर्म को इन्होंने सपोर्ट ही नहीं किया. फिर नेक्स्ट, दे हैड देयर कैपिटल एट मान्यखेत. तो इसका आंसर कीजिएगा. What was the capital of Rashtrakoot dynasty? Hampi, Sholapur, Maneket और बेदार. Next, which of the following temples was built by Rashtrakoot dynasty? Konark temple, Hampi temple, Kailash temple at Ellora and Padmanabh Swami temple. फिर who among the following succeeded Danti Durg as ruler of Rashtrakoot kingdom? तो दंती दुर्ग के बाद कौन आए? कृष्ण the first, गोविंद the second, इंद्र the third और अमोघ वर्षा. Sixth, which Rashtrakoot ruler defeated the Pratihar king Nagbhat and Pal king Dharmpal, thus becoming the most powerful ruler of northern India for a brief period? Govind the second, Govind the third, Indra the third, and Krishna the second. The Rashtrakoot kingdom was finally overthrown by Tail II of later Chalukyas, Rajendra Chol I, महमूद ऑफ गजनी, कृष्ण थर्ड्स ओन जनरल. अब देखो मैंने इसके बारे में आपको बताया नहीं, तो मैं कहूँगी कि आप इसको गूगल से सर्च करो, ठीक है, और गूगल से सर्च करके इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में. फिर नेक्स्ट, इन द बैटल ऑफ तकुलम राष्ट्रकूट्स फॉट अगेंस्ट ए. परंतक वन चोला, बी. राजराज वन चोला, सी. वेस्टर्न गंगा रूलर, डी. ईस्टर्न चालुक्यास. इसका आंसर कीजिए. नेक्स्ट, which Rashtrakoot king is known to have built the city of Maneket as a grand capital and was praised by Arab writers for his justice and power? ठीक है, अमोघ वर्ष 1, बी. ध्रुव, सी. कृष्ण 2, डी. इंद्र द थर्ड. ये भी अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप आराम से कर लोगे. इसके बारे में पढ़ाते हुए मैंने आपको रेफरेंस दिया है अरब राइटर्स वगैरह के बारे में, ठीक है, किन के टाइम पे आए थे. 10th, with reference to Rashtrakoot empire, the Arab traveler Suleiman remarked that its king was one of the 4 great kings of the world. अब ये इन्फॉर्मेशन मैंने नहीं बताई, पर थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया है और उससे आप इसका आंसर आराम से निकाल सकते हो. Who was this ruler during whose reign Suleiman visited India? ठीक है, तो ये आपको बताना है. सो यहाँ पे हमारा जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी है वो कंप्लीट होता है, ठीक है. तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इनका आपको आंसर करना है. सो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. इफ़ यू रियली लाइक दिस लेक्चर देन डू शेयर दिस लेक्चर टू योर फ्रेंड्स. ओके देन, टेक केयर, बाय, सी यू, जय हिंद.